नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारिस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं देने वाला है, जो कि मैं अनुभव के साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी अनुभव मैं मतलब आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बात, हमें एक भाई ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, जो कि रोटर के साथ भेजा है, और उनका ये कहना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई समर्सिबल मोटर का रोटर खराब है क्या नहीं। तो उसके बारे में हमारी क्या राय है इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाले हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो कि दिमाग खराब कर देता है, दिमाग चकरा आता है। मतलब इतना आसान नहीं है रोटर को पहचानना कि रोटर खराब हुआ है कि नहीं। मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि मोटर का रोटर खराब है कि नहीं। पहली बात, एक बार आप समझ लो रोटर किन चीज़ों में कंडीशन में खराब होता है। जैसे कि हम कोई अगर सबमर्सिबल मोटर चेक करने के लिए जाते हैं, जैसे कि मान लो कि 610 की मोटर है और हम उसका एम्पेयर चेक कर लेते हैं, करंट चेक कर लेते हैं और शॉर्ट चेक कर लेते हैं। शॉर्ट बिल्कुल ओके होता है, लेकिन करंट जो है लगभग 20-25 के आसपास या फिर 30 के आसपास लेती है, जो कि एक 12 के आसपास लेना चाहिए। 12 लो तो भी चलेगा, 10 ले तब भी चलेगा, 15-16 ले तब भी चलेगा। लेकिन 18 के आगे जैसे करंट चला जाएगा उसका, तो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम है। मतलब 20 लेगा, 22 लेगा, 25 लेगा, तो हम समझ लेंगे उस मोटर के अंदर प्रॉब्लम है। तो डेली रूटीन में मैकेनिक क्या समझता है ऐसी चीज़ों में जो करंट ले रहा है ज़्यादा, तो क्यों करंट ले रहा है? तो करंट सबमर्सिबल मोटर के अंदर करंट ज़्यादा लेने के, यानी कि एम्पेयर ज़्यादा लेने के मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला कारण, पंप मोटर का अगर सेटिंग अगर खराब हो चुका हो तो मोटर जो करंट ज़्यादा लेती है। वो कैसे? अगर मोटर का सिम्स अगर कोई टूट गया हो और पंप के एम्पीयर घिस रहे हो, तो मोटर जाहिर सी बात है कि मोटर करंट ज़्यादा लेने लगेगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर मोटर की बुशिंग खराब हो गई हो, यानी कि बुशिंग में ज़्यादा प्ले आ गया हो, तब एक मोटर जो है करंट ज़्यादा लेने लगती है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, मोटर का अगर बेरिंग खराब हो गया हो, तो मुख्य कारण बेरिंग होता है ज़्यादातर सबमर्सिबल मोटर के अंदर। अगर बेरिंग खराब हो गया हो तब भी सबमर्सिबल मोटर जो है ज़्यादा करंट लेने लगती है। लेकिन ऐसे आप सोचते हो और कस्टमर की मोटर निकाल देते हो और कस्टमर को आपको बता देते हो कि बेरिंग बुशिंग खराब हो गया होगा। लेकिन आप जैसे ही मोटर को निकालते हो तो बेरिंग अच्छा होता है, बुशिंग अच्छा होता है, मोटर का सेटिंग अच्छा होता है, लेकिन फिर भी जो है मोटर ज़्यादा करंट लेने लगती है। अब ये ऐसी कौन सी चीज़ है? तो इसके अंदर वही कारण है जो आप सोच रहे हो कि ऐसे कंडीशन में मोटर का जो है रोटर खराब हो गया होता है। अब ऐसी जो मोटर हैं, लगभग मेरे हिसाब में हर रोज़ हमारे यहाँ पे मतलब 7-8 मोटर आती हैं। तो 6 महीने में से एक बार मोटर ऐसी आती है जिसका सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मोटर जो ज़्यादा करंट लेने लगती है। अब शुरू में हमको ये पता नहीं था। हमने क्या किया कि मोटर करंट ज़्यादा ले रही है, तो हमने वाइंडिंग को तोड़ा और नया कर दिया, फिर भी मोटर करंट ज़्यादा लेने लगी। बुशिंग को भी चेंज कर दिया, फिर भी करंट ज़्यादा लेने लगी। बेरिंग को भी चेंज किया, फिर भी मोटर करंट ज़्यादा लेने लगी। सेटिंग एक बार नहीं 10-10 बार किया, दूसरा पंप जोड़ के देख लिया, लेकिन फिर भी जो है मोटर करंट ज़्यादा ले रही थी। तो ऐसे केसेस में पहली बार मतलब बहुत हमारा नुकसान हुआ, क्योंकि हमको ये तो लग रहा था कि वाइंडिंग शॉर्ट नहीं दिखा रहा। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वाइंडिंग शॉर्ट नहीं दिखाता, लेकिन अंदर के अंदर पिघल जाता है। कुछ ऐसे भी केसेस हैं। ऐसी मोटर अभी तक हमको 1, 2, 3 मिल चुकी हैं। 3 तक मोटर मिल चुकी हैं जो कि मोटर शॉर्ट नहीं दिखाती है, लेकिन अंदर के अंदर पिघल चुकी होती हैं। तो हमको कुछ ऐसा ही लगा, इसीलिए हमने उस वाइंडिंग को तोड़ा। लेकिन तोड़ते वक्त ये समझ में आया तो तार तो कहीं तो चिपका है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है मोटर करंट ज़्यादा ले रही है। तो ऐसे केसेस में उस मोटर का रोटर खराब हुआ होता है। लेकिन अगर आप रोटर को निकालेंगे तो ऊपर से एकदम टकाटक एकदम बिल्कुल अच्छा दिखता है। तो हमको ये लगता है कि रोटर खराब तो दिख ही नहीं रहा। कॉपर रोटर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एल्यूमिनियम रोटर तो समझ में आता ही है वो खराब हो गया हो, लेकिन कॉपर रोटर जल्दी से समझ में नहीं आते। जो भाई ने फोटो भेजा वो कॉपर रोटर का ही है, जो कि उसका जो है साइड में का जो है लोहा निकल चुका है। अब ये वाला जो रोटर है आप देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि रोटर खराब हो चुका है। मेरे केसेस में ये जो रोटर है 90% अच्छा है। ऐसे कनेक्शन मतलब ऊपर का जो लोहा उधड़ जाने से हम ये कह नहीं सकते कि रोटर खराब हो चुका है। दूसरी बात, ये कैसे हमको मतलब चेक कैसे करेंगे हम कि रोटर खराब हुआ है कि नहीं? अब हमारे यहाँ पर तो कोई बड़ी मशीन है ही नहीं जो कि हमारे रोटर को चेक करे और 100% बता दे कि रोटर सही है क्या गलत है। हमारे यहाँ पे ऐसी मशीन नहीं है। तो हमारे यहाँ पे एक इंसान के पास ऐसी छोटी सी मशीन है जो कि एक मैग्नेट उत्पन्न करती है, उसके ऊपर वो ब्लेड एक्स्ट्रा ब्लेड लगा के चेक कर लेता है।
अब ऐसे केसेस में वो जो रोटर है, जो मोटर फॉल्टी थी, हमने उसका रोटर चेक कर लिया, लेकिन वो जो मशीन है वो रोटर अच्छा बता दे रहा है। अब हम क्या समझ ले बता लो कि वो जो छोटा सा मशीन है, तो मैं तो मशीन खराब है या तो रोटर खराब है पता नहीं, लेकिन उन्होंने घोषित कर दिया कि ये जो रोटर है वो मशीन अच्छा दिखा रहा है। और यहाँ पर अगर मोटर के अंदर रोटर डाल दो तो यहाँ पर मोटर करंट ज़्यादा ले रही है। अब मोटर के अंदर सब कुछ अच्छा है, किस चीज़ का काम करवा ले, वाइडिंग करवा ले या फिर बुशिंग करवा ले या फिर बेरिंग करवा ले, क्या करवा ले मुझे को बताओ। ऐसी कंडीशन में मोटर का जो है रोटर खराब हो चुका है और हमने इसका पता लगा लिया, क्योंकि हमारे पास एक पनडुब्बी सबमर्सिबल मोटर आई थी जो नई थी, तो वो करंट ज़्यादा ले रही थी। शुरू में नई मोटर, डायरेक्ट नई मोटर करंट ज़्यादा ले रही थी। लेकिन हमने क्या किया कि अभी चलो हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास और एक नई मोटर है, उसका रोटर निकाल दिया और इसके अंदर डाल दिया, तो मोटर करंट सही से लेने लगी। तो हमको ये पता चला कि ये जो दिक्कत है वो रोटर के अंदर आती है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नई पनडुब्बी सबमर्सिबल मोटर के अंदर भी रोटर खराब आया था। डायरेक्ट मोटर करंट ज़्यादा लेने लगी थी, पानी कम देने लगी थी। कुछ केसेस में रोटर खराब हो जाने के बाद मोटर करंट कम लेने लगती है, एम्पेयर कम लेने लगती है। ज़्यादातर ऐसे एल्यूमिनियम रोटर जो होते हैं उन केसेस में ऐसा होता है कि मोटर जो है करंट कम लेने लगती है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर रोटर खराब हो जाए तो मोटर ज़्यादा एम्पेयर लेने लगती है। अब फंडामेंटल ट्रिक यही है कि रोटर को समझने का। मेरे को मशीन के ऊपर भी कोई विश्वास नहीं है। अगर इससे कोई तगड़ा वाला बड़ा वाला मशीन हो तो जाहिर बात है कि वो बता देगा कि रोटर खराब है, और पता चलना भी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे तो ऐसी मशीन है ही नहीं, कौन मंगवाएगा ऐसी मशीन, पता नहीं। तो अगर आपकी मोटर का सब कुछ अच्छा है, बेरिंग अच्छा है, बुश अच्छा है, सेटिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अब मोटर में काम करने जैसा कुछ है ही नहीं, तो समझ लेना उस मोटर का रोटर खराब है। तो ऐसे केसेस में हमको करना क्या चाहिए, रोटर तो नया ठीक से मिलता नहीं है। अगर रोटर नया डाल दो तो उसकी कीमत 3-4 हज़ार रुपये, फिर ऊपर से बुशिंग भी नया लगवाना पड़ता है, सब कुछ सारी चीज़ें नए करनी पड़ती हैं, मोटर का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। इससे बेहतर है कि मोटर का स्क्रैप करवा लो, या तो उस मोटर के लिए पुराना रोटर रख दो, पुराना रोटर डाल दो। आपके पास जितने भी मोटर स्क्रैप के लिए आते हैं तो उन सभी का रोटर निकाल के रख दो, तो ऐसे केसेस में आपको काम आएगा। लेकिन ऐसी मोटर बहुत कम आती हैं, आपके पास रोटर ऐसे ही पड़े रहेंगे। एक हमारा मतलब माइनस पॉइंट है। अब कुछ मोटर के जो हैं रोटर मार्केट में मिल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत सारी कंपनी आ चुके हैं, बहुत सारे अलग अलग साइज की रोटर हैं। मतलब आज की डेट में रोटर मैच करना मुश्किल हो चुका है। अब आप जो कंपनी की मोटर होती हैं, जैसे कि शक्ति, CRI, लाडा, इनके जो रोटर हैं आप नए बिल्कुल मंगवा सकते हो, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो कैसे मंगाते हैं मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी की रोटर बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन उसका नंबर, सीरियल नंबर वगैरह सारी चीज़ें वो मांगते हैं, वो तभी आपको रोटर मिलेगा। तब तक मोटर का कोई सीरियल नंबर वगैरह कुछ रहता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से अगर एक मोटर 6-7 साल चली तो आपको मोटर चेंज करवा देना चाहिए। तो हम यहाँ पर यही करते हैं, अगर किसी मोटर में ऐसी दिक्कत आती है तो कोई टेंशन नहीं लेने का, उस मोटर को स्क्रैप कर देने का। स्क्रैप करने के बाद भी कुछ पैसे आ जाते हैं, उसके अंदर और पैसे डाल दो और मोटर पंप पर डायरेक्ट नया ले लो। मेरी तो बस राय यही है, और हम यहाँ पर यही करते हैं, क्योंकि रोटर यहाँ पर कुछ मतलब इतनी सारी कंपनियां हैं कि रोटर मिलना बहुत मुश्किल बात है, और यहाँ पर रोटर कोई रखता भी नहीं है, ऐसा है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रोटर खराब होने के बाद क्या होता है। कल ऐसा ही हुआ। कल क्या हुआ कि कल हमने एक मोटर निकाल दिया, जिसको मेरे दोस्त ने चेक कर लिया था, बोल रहा था कि 25 करंट ले रहा है। तो हमको लगा कि मोटर का बेरिंग खराब हो चुका, और सब लोग यही बोल रहा था कि बेरिंग खराब हो रहा है। और उस मोटर को मैंने निकाला तो उसका जो सेटिंग है, उसका जो शाफ्ट है पंप का, वो भी टिका हुआ था बुशिंग के ऊपर। तो ये भी समझना मुश्किल हो चुका था कि मोटर का सेटिंग खराब हो चुका है क्या नहीं। लेकिन जैसे ही पंप ऊपर उठाओ तो 4 mm का, 5 mm का ऊपर उठ रहा था। तो हमने सोचा उस मोटर को निकाल दिया, देखा उसके अंदर सारी चीज़ें चेक कर ली, तो बेरिंग अच्छा था, बुश अच्छा था। मेरे को जो थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी वो सेटिंग के अंदर लग रही थी। अगर पंप का शाफ्ट अगर ठीक से उसके ऊपर, बुशिंग के ऊपर अगर टिका नहीं रहता, उसके अंदर 1-2 mm का गैप रहता बुशिंग के और पंप के शाफ्ट के बीच में, तो मैं समझ लेता सेटिंग खराब है। लेकिन पंप का शाफ्ट भी टिका हुआ था। तो मैंने चला चलो अब मोटर का सब कुछ अच्छा है, मालिक को बता दिया। अब मेरे को सेटिंग के अंदर से थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, मैं इस मोटर की फुल सेटिंग कर देता हूँ,
मोटर का बुशिंग मेरे को अच्छा लग रहा है, बेरिंग भी अच्छा लग रहा है, हम किसी भी चीज़ का काम नहीं कर सकते। अब एक ही काम कर सकते हैं कि इस मोटर की सेटिंग करेंगे, इस मोटर को अंदर बोरवेल के अंदर डाल देंगे, फिर भी करंट ज़्यादा ली थी तो आपको मोटर चेंज करना पड़ेगा। और हमने उस मोटर को सेटिंग कर दी, बोरवेल के अंदर डाल दिया, तो लगभग 6-12 का पंप था, फिर भी मोटर 10-12 करंट लेने लगा और हमने उस मोटर को अच्छा घोषित किया। लेकिन अगर मैंने सब कुछ सारा चीज़ किया, मोटर का सेटिंग अच्छा किया, बुशिंग अच्छा किया, मतलब बुशिंग अच्छा है, बेरिंग अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छा है, अगर फिर भी मोटर करंट ज़्यादा लेता तो मैं मालिक को मोटर चेंज करवाने के लिए कहता, क्योंकि मोटर था पुराना 10-12 साल का। तो ऐसे केसेस में मोटर अगर नया डालें तो मालिक का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, और पुराना मोटर का स्क्रैप का पैसा कुछ ना कुछ आता है, उतना ज़्यादा घाटा नहीं रहता। तो मेरे हिसाब से अगर एक मोटर 8 साल चली है, 7 साल चली है, तो लगभग आपको एक 5-10 लाख का तो उत्पन्न निकाल के दे देगी। तो मेरे हिसाब से उसके लिए 20,000 कोई मायने नहीं रखते, आपको मोटर जो है नया डाल देना चाहिए। क्योंकि अगर मोटर टकाटक होगी तो हमारी खेती टकाटक होगी। अगर मोटर को हम ऐसी तो उसको रिपेयर करते रहेंगे और ऐसे ही चलाते रहेंगे तो हमारी खेती ठीक से होगी नहीं। ये मालिक को आप समझा दो, यही चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए मोटर नया डालना ही बेहतर होता है, मालिक को ठीक से अच्छी तरह से बता दे। दूसरी बात, इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप नया रोटर डालो तो फिर से वही सेम अच्छी तरह से चलेगी, क्योंकि उसके लिए खर्चा आ जाता ज़्यादा। अगर मान लो कि 4-5 हज़ार का भी खर्चा आपकी जेब से चला गया और मोटर फिर से भी वैसे करने लगी, तो फिर आप क्या करोगे? आपका इनकम उसके अंदर कितना रहेगा मेरे को बताओ। आपको मिलेंगे 1,500 रुपये, लेकिन जब तक मालिक आपकी मोटर ठीक से नहीं चलेगी तब तक आपको पैसा तो नहीं देगा। इसीलिए आप टेंशन ही मत लो, टेंशन ही मत लो, बिल्कुल नया मोटर डाल दो। क्योंकि नया मोटर डालेंगे, अगर वो नहीं चला तो हम रिप्लेस करके ले सकते हैं, लेकिन पुराने मोटर को अगर खर्चा किया है तो मालिक को आपको ठीक से चला के ही दिखाना पड़ेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि आपने नया रोटर लिया वो भी फॉल्टी हो, तो फिर आप क्या सोचोगे कि कहोगे कि फिर मोटर के अंदर फॉल्ट है कि रोटर के अंदर फॉल्ट है। नए रोटर के अंदर भी फॉल्ट आता है, नए मोटर के अंदर भी फॉल्ट आता है, ये हमने देखा है। ऐसे आपके साथ ना हो। दूसरी बात, एल्यूमिनियम रोटर जो होते हैं अगर उसको रिपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ पर तो सक्सेस हो ही नहीं रहा। जो कुछ लोग हैं बनाते हैं अच्छी तरह से, लेकिन उनका हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और वो यहाँ पर नहीं है, बहुत दूर हैं, तो हम वो काम करवा नहीं सकते। जिनके पास रेडीमेड मतलब रोटर हो, रेडीमेड जो कंपनी से भर के आता हो, तो जो बैलेंसिंग के साथ आता हो, तो वही हम रोटर को अच्छी तरह से काम इस्तेमाल में ले सकते हैं। जो हमारे यहाँ रोटर जो भरते हैं, जो रोटर के अंदर एल्यूमिनियम वायरिंग डालते हैं, जो कॉपर वायरिंग डालते हैं, तो रोटर जो है अनबैलेंसिंग हो जाता है। दूसरा हमारे पास और एक पॉइंट बचता है जो कि होता है रोटर को ब्लेजिंग करना, यानी कि उसका कनेक्शन हटवा देना और फिर से नया कनेक्शन लगा देना। इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि रोटर सही हो जाएगा। हमने ऐसे बहुत बार करवाया लेकिन रोटर सक्सेस नहीं हो चुका। आपको करना हो तो आप करवा लो। ब्लेजिंग करना भी सबसे कोई मतलब इंपॉर्टेंट पर्याय ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, इस बात को भी आप समझ लो। ब्लेजिंग भी हमने करवा लिया है उस मोटर को, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। तो बस यही कारण है कि डायरेक्ट मोटर को मतलब टेंशन मत लो। मोटर का सब कुछ अच्छा हो तो डायरेक्ट मोटर को स्क्रैप कर दो, या फिर आप उस झंझट में मत पड़ो। मेरा तो यही कहना है। बाकी सब आपकी राय क्या है कि रोटर खराब होने के बाद किन किन चीज़ों मतलब सिम्टम्स होते हैं, ये भी आप हमको ज़रूर बता देना कॉपर रोटर के। तो आपको सवाल या फिर सुझाव जो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके बारे में और किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।